रात के 11 बजे का शो चल रहा था। रीगल सिनेमा, मुंबई। शहर की चकाचौंध के बीच ये पुराना थिएटर आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। छत से टपकते पानी की बूंदें और बाहर गूंजती बारिश माहौल को डरावना बना रही थीं। आरव, 27 साल का फोटोग्राफर, अकेला फिल्म देखने आया था। उसने अभी अपने दोस्त से ब्रेकअप किया था, इसलिए सोचा फिल्म ही सुकून देगी। पर आज की फिल्म उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जब लाइट्स ऑफ हुईं, कोई धीरे से उसके बगल वाली सीट पर आ बैठा। वो हल्की सी ठंडी हवा और चमेली की खुशबू। आरव ने सिर घुमाया तो देखा एक लड़की, सफेद शॉल में, पूरी तरह भीगी हुई। चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में कुछ बहुत गहरा दर्द। आरव बोला, आप ठीक हैं? लग रहा है बारिश में फंस गई थीं। वो मुस्कुराई, धीमे से बोली, कभी कभी बारिश में भीगना जरूरी होता है ताकि पुरानी यादें धुल जाएं। फिल्म शुरू हुई, पर आरव का ध्यान अब स्क्रीन पर नहीं था। लड़की की उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो किसी डर से भागी हो। फिल्म के बीच बीच में वो कुछ फुसफुसाती। वो वापस आ गया। आरव ने पूछा, कौन? वो चुप रही, बस अपनी सीट पर बैठी रही, जैसे किसी अदृश्य इंसान को देख रही हो। इंटरवल में वो उठी और बोली, फिल्म का दूसरा हिस्सा ज्यादा डरावना होता है, पर असली डर तो बाहर है। आरव हैरान रह गया। क्या मतलब? वो बस मुस्कुराई और बोली, अगर डर सच्चा हो तो लाइट्स कभी ऑन नहीं होती। फिर वो धीरे धीरे चली गई। आरव ने सोचा वॉशरूम गई होगी, पर वो वापस नहीं आई। फिल्म खत्म हुई, लाइट्स जली और आरव ने देखा उसकी सीट पर एक पुराना फिल्म टिकट पड़ा था। टिकट की तारीख 20 अक्टूबर 2018, यानी ठीक 7 साल पहले का आज ही का दिन। टिकट के पीछे लिखा था, अगर मुझे देख लिया है तो अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। आरव का दिल धड़क उठा। वो बाहर निकला, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, थिएटर का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। अब स्क्रीन पर फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि आरव खुद दिख रहा था। वो उसी सीट पर बैठा, उसी लड़की के साथ, और पीछे किसी की आवाज गूंज रही थी। हर कहानी 2 बार चलती है, एक बार पर्दे पर, एक बार असली जिंदगी में। फिल्म खत्म हो चुकी थी, सब जा चुके थे, पर आरव वहीं बैठा था, उस सीट को देखता हुआ जहां वो लड़की बैठी थी। वो टिकट अभी भी उसकी जेब में था। पीछे लिखा था, अगर मुझे देख लिया है तो अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। आरव ने सोचा शायद कोई प्रैंक है। वो उठा, बाहर निकलने लगा, पर तभी पीछे से प्रोजेक्टर की आवाज आई। फिल्म अपने आप चलने लगी। स्क्रीन पर अब कोई फिल्म नहीं थी, वहां दिख रहा था आरव खुद, जो अभी उसी थिएटर में घूम रहा था। वो डर गया, ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। फिर स्क्रीन के कोने में एक चेहरा उभरा, वही लड़की, वही सफेद शॉल, पर इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसने कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये सिनेमा एक फिल्म नहीं, एक कैद है। आरव पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सिसकियां और खाली कुर्सियां जो खुद ब खुद हिल रही थीं। वो प्रोजेक्टर रूम की तरफ भागा। दरवाजा बंद था, पर अंदर से फिल्म रील घूमने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अभी भी प्रोजेक्टर चला रहा हो। आरव ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर की दीवारों पर सैकड़ों पुरानी फिल्म रीलें टंगी थीं। हर रील पर लिखा था, मिसिंग सिंस प्रीमियर। एक रील पर उसका ध्यान गया। रील का नाम था रिधिमा द लास्ट फ्रेम और डायरेक्टर का नाम आरव मेहता। वो हैरान रह गया, ये मेरा नाम यहाँ कैसे? रील चलते ही स्क्रीन पर एक हादसे का सीन दिखा। वो लड़की शूट के दौरान आग में फंस गई थी। फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी और कहा गया कि वो मर गई, लेकिन किसी ने कभी उसकी बॉडी नहीं देखी। तभी लाइट्स झपकी और वो लड़की फिर उसके पीछे खड़ी थी। वो धीरे से बोली, तुमने वादा किया था मेरी कहानी पूरी करोगे, अब तुम्हारी बारी है। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ प्रोजेक्टर जल रहा था और स्क्रीन पर लिखा था, द एंड और मे बी नॉट। सारा शहर सो चुका था, सिर्फ एक जगह अभी भी जगी थी, वो पुराना प्रोजेक्शन रूम जहां आरव ने रील देखी थी, रिधिमा द लास्ट फ्रेम। आरव अब यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या वो जो देख रहा था वो हकीकत थी या कोई पागलपन। उसने कैमरा उठाया और सब रिकॉर्ड करने लगा।
अगर मैं मर जाऊं, उसने कैमरे में कहा, तो ये वीडियो इस सिनेमा के अंदर जो छिपा है उसका सबूत होगा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वो पलटा, वहीं कोने में रिद्धिमा, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में लाल रोशनी सी और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे उसके पास आई। याद है, तुमने कहा था कि कहानी कभी अधूरी नहीं छोड़ते। आरव कांप कांप गया, तुम मर चुकी हो। वो हंसी, मरना आसान होता है, भूल जाना मुश्किल। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, चलो फिल्म पूरी करते हैं। कमरे के अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर रीलें टंगी थीं। हर रील पर एक नाम लिखा था, रोहित शर्मा, मिसिंग 2015, मीरा कपूर, डिसअपियर्ड 2017, रिद्धिमा रॉय, अनफिनिश्ड 2018 और आखिरी पर लिखा था, आरव मेहता, शूटिंग सून। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये नाम मेरे सामने कैसे? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हर वो इंसान जो इस सिनेमा में सच्चाई जानने आता है, वो फिल्म का हिस्सा बन जाता है। अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर अब एक नई फिल्म चल रही थी। उसमें आरव दिख रहा था, वही जो अभी कमरे में खड़ा था। वो देख रहा था खुद को कैमरा पकड़े हुए और रिद्धिमा के साथ बहस करते हुए। ये लाइव कैसे हो सकता है? रिद्धिमा पास आई, क्योंकि ये सिनेमा स्क्रीन और जिंदगी के बीच का दरवाजा है। जिसने भी इसे पार किया, वो असली दुनिया में कभी लौट नहीं सका। आरव ने हिम्मत की, रिद्धिमा, तुम कौन हो असल में? वो बोली, मैं एक एक्ट्रेस थी। मेरी पहली फिल्म यही चलनी थी। प्रीमियर के दिन आग लगी, किसी ने मुझे बाहर नहीं आने दिया। डायरेक्टर भाग गया, सबने कहा मैं मर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर मेरी आखिरी ख्वाहिश थी फिल्म पूरी हो। और वो डायरेक्टर? आरव ने पूछा। वो हंसी, वो तुम थे। आरव जड़ हो गया। नहीं, मैं तो याद नहीं, तुम भी उसी रात यहीं थे। आग लगी, तुमने सब मिटा दिया, यादें, नाम, सच, सब कुछ तुम भूल गए, पर मैं नहीं। अब प्रोजेक्टर की रोशनी में आरव का चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वो अपने ही पुराने रूप में बदलने लगा। आरव मेहता, द डायरेक्टर ऑफ रिद्धिमा's लास्ट फिल्म। थिएटर के अंदर अब हर सीट पर कोई बैठा था, पुराने जले हुए चेहरों वाले लोग, सभी मिसिंग एक्टर्स जो कभी इस सिनेमा में खो गए थे। वे सब ताली बजा रहे थे, जैसे किसी लास्ट सीन का इंतजार कर रहे हों। रिद्धिमा बोली, अब तुम्हारा फाइनल शॉट बाकी है। उसने आरव का कैमरा उठाया और रिकॉर्ड बटन दबाया। कहानी पूरी करो। स्क्रीन चमकी और अगले पल सब अंधेरा। सुबह जब पुलिस पहुंची, सिनेमा बंद पड़ा था। अंदर सिर्फ एक पुराना कैमरा मिला, जिसमें एक वीडियो थी। वीडियो में आरव कैमरे के सामने बोल रहा था, हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियाँ खुद को दोहराती रहती हैं। और आखिरी फ्रेम में रिद्धिमा मुस्कुरा रही थी, थोड़ा झुककर कैमरे की तरफ देखती है। 3 साल बाद रेगल सिनेमा मुंबई दोबारा खुला था। नया मैनेजमेंट, नई सजावट, पर दीवारों में अब भी पुरानी खुशबू थी, जले सेल्यूलॉइड की। आयुषी, एक फिल्म स्टूडेंट, अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए अर्बन लेजेंड्स ऑफ मुंबई शूट कर रही थी। उसने सुना था कि रीगल सिनेमा में कभी एक फिल्म के साथ पूरा क्रू गायब हो गया था। रिद्धिमा, द लास्ट फ्रेम। वो कैमरा लेकर भीतर घुसी। थिएटर खाली था, बस एक पुराना प्रोजेक्टर कोने में रखा था, धूल से भरा, पर किसी ने हाल ही में यूज किया लगता था। आयुषी ने कैमरा ऑन किया और फुसफुसाई, रीगल सिनेमा, abandoned for years, they say the last movie never ended। जैसे ही उसने लाइट मारी, फर्श पर एक पुराना मेमोरी कार्ड पड़ा था। उसने उसे लैपटॉप में लगाया। वीडियो खुली स्क्रीन पर आरव था। वो कह रहा था, हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियां खुद को दोहराती है। फिर वीडियो गड़बड़ा गई और स्क्रीन के बीच लिखा आया, इफ यू वॉच इट यू जॉइन इट। अचानक सामने वाला प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा। आवाज गूंजी, ट्रर्रर्रर। स्क्रीन पर पुराना पोस्टर उभरा, रिद्धिमा, द लास्ट फ्रेम, स्टारिंग आयुषी। वो चौंक गई, ये कैसे संभव है? मैं तो। उसने चारों तरफ देखा, अब सिनेमा खाली नहीं था। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। सभी धीरे धीरे ताली बजाने लगे। बीच की लाइन में बैठी रिद्धिमा उठी, मुस्कुराई और बोली, वेलकम टू द कास्ट। आयुषी भागने लगी,
पर हर दरवाजा बंद था। हर बार वो किसी एग्जिट की तरफ गई, स्क्रीन उसी दरवाजे के अंदर दिख रही थी। वो फंस चुकी थी स्क्रीन और रियलिटी के बीच। प्रोजेक्टर की लाइट उसे सीधे मार रही थी और उसकी परछाई धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर घुल रही थी। रिद्धिमा ने कहा, अब तुम्हारी फिल्म शुरू हो चुकी। फिर लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ एक आवाज गूंजी, कैमरा रोलिंग, और एक आखिरी क्लिक की आवाज आई। अगली सुबह थिएटर दोबारा खुला। सब सामान्य लग रहा था, बस पोस्टर बोर्ड पर एक नया पोस्टर लगा था, रिद्धिमा द लास्ट फ्रेम, स्टारिंग आयुषी मेहता। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रीमियरिंग टुनाइट।